Hello, podcast pilgrims. Welcome back to another edition of Brief Banter podcast. जब हम पुराने पन्नों को पलट ही रहे हैं, तो एक पन्ना और पलट लेते हैं. Let's revisit those exam preparation phases. Picture this. It's the night before the exam. Syllabus काफी vast है, like an endless ocean of information, and there you are, floating on a tiny raft of last minute notes. एग्जाम की डेट्स तो बहुत पहले अनाउंस हो चुके थे, लेकिन हम कहाँ उस रास्ते पे चलते हैं जो आसान हो. सिंपल लाइफ को कॉम्प्लिकेट करना, यही तो बचपन से करते आ रहे हैं हम, शायद करते भी रहेंगे. इंटेंस लास्ट मिनट स्टडी का वो प्रोसेस शुरू होता है डिनर के बाद. उसके पहले तो पॉसिबल नहीं हो पाता ना. टीवी टाइम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स. प्ले टाइम तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, क्योंकि भाई माइंड फ्रेश होना चाहिए, बहुत जरूरी है, हाईली इंपॉर्टेंट. फिर आती है पढ़ाई. आई मीन पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इट शुड नेवर ईट अप आवर फन टाइम. वैसे काइंडली टेक नोट, ये सिचुएशन सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा. ये हम जैसे कुछ सुपर स्कॉलर्स की रूटीन हुआ करती थी. अब आई डोंट नो आजकल भी ऐसा होता है या नहीं, बट होता ही होगा. खैर, तो डिनर के बाद हमारा हसल स्टार्ट होता है. यू पुल आउट योर टेक्स्ट बुक्स विच आर प्रैक्टिकली ब्रांड न्यू, सिंस ज्यादा यूज हुआ नहीं है. टेक्स्ट बुक्स खोलते ही दिस रियलाइजेशन हिट्स कि भाई सिलेबस इज अ स्प्रॉलिंग जंगल एंड यू आर आर्म्ड विथ नथिंग बट अ टाइनी मशीटी ऑफ होप. नेक्स्ट, सारे इसेंशियल सप्लाईज आर गैदर्ड. सबसे पहले हाइलाइटर्स, because highlighting text somehow feels like progress. A mountain of biscuits, because fueling your brain is highly important, right? And how can we forget the endless cups of coffee? कभी कभी तो मुझे लगता था मैं कॉफी पीने के लिए जगी हुई हूँ. वो थोड़ा देखा देखी भी था, टू बी ऑनेस्ट. स्कूल में फ्रेंड्स बोलते थे कि वो रात भर कॉफी पीकर पढ़ाई करते हैं. हमें लगा हमें भी ऐसा करना चाहिए, तो हमने भी कॉफी मंगवाना शुरू किया. We used to stay up all night more for the buzz than the books. Okay, so with everything in place, it's time for the real work to begin. Pehla tactic. Skimming through the chapters, convincing yourself that reading the summary is just as good as reading the entire text. एक दो बार ये टैक्टिक काम आया है, बट ज्यादातर निराशा ही हाथ लगी है. सारे चैप्टर्स की समरी देखने के बाद थोड़ी थकान सी फील होती है, तो ब्रेक तो बनता है. हमारा स्टडी सेशन इज इनकम्प्लीट विदाउट अ सॉलिड प्लेलिस्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन. गाना सुनने से माइंड थोड़ा फ्रेश होगा, तो बेटर फोकस कर पाएंगे, है ना. एज द आवर्स टिक बाय, पैनिक सेट्स इन. टाइम इतनी जल्दी कैसे बीत रहा. हमें तो लगा हमने सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक लिया था. फिर से बुक्स खुलते हैं और पन्ने पलटते हैं. बीच बीच में कुछ पन्नों को नॉट सो इम्पोर्टेंट कहकर आगे बढ़ जाते हैं. फिर अराउंड 3 AM यू हिट द वॉल. योर आईलिड्स फील लाइक दे आर मेड ऑफ लेड, और दिमाग तो शायद शॉर्ट सर्किट के कगार पे है. फिर हम डिसाइड करते हैं कि थोड़ी देर सो लेते हैं, नैप ले लेते हैं, which somehow turns into a long deep sleep that lasts until sunrise. आंख खुलते ही जैसे ये एहसास होता है कि सुबह हो चुकी है, ऐसा लगता है बस दुनिया खत्म, अब तो ऊपर वाला ही बचा सकता है. ऑन द वे टू द एग्जाम हॉल हम नोट स्कैन करते चलते हैं, होपिंग फॉर अ मिरेकल. यू अराइव, हार्ट पाउंडिंग, पाम्स स्वेटिंग. लेकिन जब ये पता चलता है कि एवरीवन अराउंड यू इज इन द सेम बोट, दिल को एक सुकून मिलता है. वैसे कुछ लोग पढ़ाई करके भी आते थे, फिर भी रोते रहते थे कि भाई कुछ पढ़ाई नहीं किया, लेकिन पता नहीं उनके मार्क्स कैसे आ जाते थे. फाइनली द मोमेंट ऑफ ट्रुथ. जब क्वेश्चन पेपर खुलते हैं, तब सबसे पहले हम कीवर्ड्स ढूंढते हैं. जाने पहचाने से टर्म्स अगर दिख जाए तो चैन आ जाए. फिर क्वेश्चंस कुछ भी हो, उस पर्टिकुलर टर्म से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है ना, हम बस घिस देते हैं. एंड देन इट्स ओवर.
You emerged from the exam hall, bleary-eyed but triumphant. Another exam survived. इस एक्सपीरियंस के बावजूद ना हम बाज नहीं आते हैं. घर जाकर हम फिर वही करेंगे, वही रूटीन दोहराएंगे, क्योंकि अब तो कॉन्फिडेंस आ गया ना. पढ़ाई तो कुछ खास की नहीं थी, बट फिर भी पेजेस भर के आ गए, तो आगे भी ऐसे ही कर लेंगे. रात भर जगेंगे और कॉफी भी तो खत्म करनी है. सो दिस इज हाउ वी ब्रेव्ड द एग्जाम प्रेप बैटल्स. एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ टुडेज एपिसोड. आप अपने एक्सपीरियंस भी जरूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में. मिलते हैं नेक्स्ट वीक. थैंक्स फॉर लिसनिंग.